बायोलॉजी में अगर आपको भी अच्छे खासे नंबर चाहिए तो मेरे बताए गए इस काम को फॉलो कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक बस आप इस काम को फॉलो कर लीजिए। बायोलॉजी का पेपर जो होगा उसमें बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी चीजें हैं आपका कितना मार्क्स आ सकता है वो सब कुछ डील करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बायोलॉजी के सब कुछ पता चल जाएगा और क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अंतिम समय में हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए वो सब कुछ। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, बिहार बोर्ड के इस भैया वाले खूबसूरत से चैनल पे। तो भैया एग्जाम के तो ज्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं, अगर हमें अच्छे खासे मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया जी? तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा भैया जी। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे भैया जी। इतना तो हमें पता है, तो बताइए क्या चीज करना है। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो बायो होता है भैया जी, ये थियोरेटिकल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये थ्योरी पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया जी? थ्योरी वगैरह पढ़ना होता है, चीजों को समझना होता है। तो अगर बायोलॉजी में आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना होगा, कोई चीज को समझना होगा और खुद से कुछ ऐड ऑन करके लिखना होगा। क्योंकि बायोलॉजी के अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप याद करने जाइएगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन याद करने जाइएगा, कितना क्वेश्चन याद कीजिएगा? उसमें बस आपको समझना होता है। जहां पे आप क्लास किए होंगे या फिर जहां पे आपको क्लास करवाए गए होंगे, वहां पर जो टीचर द्वारा आपको समझाए गए होंगे वो माइंड में फिक्स रखिए और उसके बाद खुद से कुछ चीज आपको ऐड ऑन करके लिखने होते हैं। मतलब बायोलॉजी में अगर आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए तो कम से कम, अगर अभी तक आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो कम से कम जो टॉप चैप्टर्स है बायोलॉजी के, जो बायोलॉजी के टॉप चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जो टॉप चैप्टर्स है आप टॉप चैप्टर्स देख लीजिए, मैंने इस पे वीडियोस बना रखा है, ठीक है। मैंने बायोलॉजी के इस चैप्टर्स पे वीडियो बना रखा है कि कौन ऐसे चैप्टर्स है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन सभी टॉप चैप्टर्स में देखना है कि कौन कौन आपका कंप्लीट है। अगर उसमें से एक भी चैप्टर आपका बचा हुआ है तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 12 में पूछे जाते हैं। और उसको कंप्लीट करना है आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करना है। ऐसे वीडियोस लेक्चर देखना है जो भैया 2 से 3 घंटा में एक चैप्टर को खत्म कर देगा। 2 से 3 घंटा में एक चैप्टर को खत्म कर देना है, मतलब एक दिन में आपको एक चैप्टर खत्म कर लेना है, नोट्स भी उसका बना लेना है। मतलब एक चैप्टर खत्म करने में आपको 4 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 4 घंटा। 4 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगेगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में अगर आप वन शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ते हो तो मतलब ये कह सकते हैं भैया जी कि एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में जो है आप बायोलॉजी के टॉप चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स बना के। तो आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है और ध्यान से सुनना है। जहां से आप वीडियो लेक्चर देखिएगा ना, वहां से ध्यान से सुनिएगा। जो चैप्टर आपका बचा हुआ है बायोलॉजी के टॉप चैप्टर्स में से, बस उसी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। पूरा बायोलॉजी मत कंप्लीट करने चले जाना। मैंने बनाया है, आप सर्च कीजिएगा बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बाय केटी भाई, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन चैप्टर्स जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने सब्जेक्टिव, कितने 5 मार्क्स, सब कुछ बता दिया हूं मैंने। तो ध्यान से आपको सुनना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि बायोलॉजिकल जो पार्ट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि अगर आप चीजों को समझ जाते हो ना तो खुद से आप उसके बारे में मिलाकर लिख सकते हो। तो जहां से आप वीडियो लेक्चर देखिएगा वहां से आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझिएगा, नोट्स बना लेना है वहीं से, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बाद में जो है भैया जी नोट्स आपको फॉर्म कर लेना है, नोट्स आपको बना लेना है। उस नोट्स में जहां से आप वीडियो लेक्चर देखिएगा, बिहार बोर्ड लेवल का देखिएगा या फिर एनसीईआरटी लेवल का देखिएगा, उसमें बताएंगे सर जी के बाबू ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। और जो मास्टर साहब बताएंगे कि भैया जी इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक्स को बोला जाता है वीवीआई टॉपिक्स, और उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा, उसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बस यही सजेशन करूंगा कि अगर बायोलॉजी आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो कम से कम आप बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जरूर पढ़ जाइए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, इसलिए आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके आगे आपको काम क्या करना है, अगर चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए तो उसके आगे आपको क्या करना है, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मान लिया कि आपने बायोलॉजी के टॉप चैप्टर्स को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको काम क्या करना है कि गेस्ट पेपर होंगे आपके पास, नहीं है तो ले लीजिएगा। बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट के पास गेस्ट पेपर होता है, तो गेस्ट पेपर ले लीजिएगा। और गेस्ट पेपर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप याद कर जाइए, प्रैक्टिस कर जाइएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन बस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। गेस्ट पेपर ले लीजिए, कोई अच्छा वाला कंपनी का गेस्ट पेपर ले लीजिए और वहां से आप जो है जो भी चैप्टर्स है उस हर एक चैप्टर्स के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख जाइएगा, जैसे भी कंप्लीट करना होगा कर जाइएगा, मतलब छोड़ना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद कम से कम आप 2019 से लेकर 2024 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको तो जरूर आप प्रैक्टिस कर जाइएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जिसे बोला जाता है। तो पीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाना है, पीवाईक्यू। और बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी होता है, ठीक है, इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर लास्ट में जारी होता है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइएगा। बस इतना काम ऑब्जेक्टिव के लिए कर
लीजिए कि आपका जो नोट्स है उस नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद गेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देख लीजिए, मॉडल सेट लास्ट में लगा लीजिएगा। उसके ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां से आप ऑब्जेक्टिव का जो 70 को क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही में आराम से 35 में 35 आप स्कोर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे मेन फोकस आप नोट्स पे रखिएगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हैं और बायोलॉजी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और ज्यादातर आपके नोट्स से रहते हैं। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्टिव के लिए भी वही काम करना है कि नोट्स में जो सर जी बताएंगे ना वीवीआई टॉपिक्स, जो उन पर स्टार लगेले रहता है थोनी, ठीक है, जो उन पर कुछ अल्ता उल्टा घस देता है, उस टॉपिक्स को बोला जाता है वीवीआई टॉपिक्स। उन सभी टॉपिक्स को आप रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा। क्या भैया जी? रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन। और रिवीजन ऐसे करना है कि लिख लिख कर आपको पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ठीक है। आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप लिखिएगा ज्यादा तब आपके अच्छे खासे नंबर दिया जाएगा। तो जो भी वीवीआई टॉपिक्स है, जो भी वीवीआई क्वेश्चंस है, उसके आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए अरे हमको याद है हम सुना दे रहे हैं। नहीं, सुनाने से फर्क नहीं पड़ता। आप घर पे किसी भाई को दे रहे हो और उसको सुना रहे हो, घर की दीदी को आप सुना रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप लिख पा रहे हैं, क्या आपका हाथ चल पा रहा है, तब मायने रखेगा। इसके लिए आपको घर पे टेस्ट देना पड़ेगा। मॉडल सेट ले लीजिए, मॉडल सेट से टेस्ट वगैरह दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना आपका कंप्लीट है। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन, मैंने बताया ना कि भैया जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड में जो है हर साल जो है भैया 50 से 60% जो होते हैं क्वेश्चंस वो रिपीट करते हैं बिहार बोर्ड। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बना रखा है। मैंने वही लिखा है यहां पर कि ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी से घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठ के लिख देंगे, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। लेकिन घर पे आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने का आपको प्रैक्टिस करना है। जहां फिगर वगैरह बनाना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है फिगर बनाना होता है, वहां पर आप जरूर यूज कीजिएगा, फिगर का जरूर यूज कीजिएगा। अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है फिर भी आप फिगर बना लीजिएगा। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में बनने वाला होता ही, लगभग बनने वाला होता है, अच्छे से बनाइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि फिगर जो है वो पेंसिल से बनाए। कोशिश कीजिएगा कि फिगर जो है पेंसिल से बनाए, ठीक है। इससे क्या होता है, और ये घर पे भी काम करना है आपको। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऐसा घर पे कलम से बना लेते हैं, एग्जाम हॉल में बैठेंगे पेंसिल से बना देंगे। नहीं, जो काम करना है एग्जाम हॉल में वो काम घर पे करते चलिए, तब आपके लिए अच्छा खासा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। उसके आगे आपको क्या काम करना है, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करना है तो ऑब्जेक्टिव 70 को क्वेश्चन पूछल जाला। हाँ भैया पूछल जाला। बनाना क्या रहता है, 35 को क्वेश्चन बनाना रहता है। मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीका से पढ़ाई कीजिए, आपके भैया लगभग 45 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस 45 में से जो सुंदर लगेगा वो आराम से 35 को बना लीजिएगा। हम मान लेते कि आपने 35 क्वेश्चन बनाए, हम मान लेते कि आपने 35 क्वेश्चन बनाए, फिर भी मान लीजिए कि आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं भैया जी, ऑब्जेक्टिव में 32 नंबर आ रहा है। अगर सब्जेक्टिव की बात किया जाए भैया जी, तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं जिसको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बोला जाता है। ये 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनाना रहता है मात्र इसमें से कोई 10 क्वेश्चन, एनी 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 6 को पूछा जाता है, बनाना इसमें से मात्र कोई 3 को क्वेश्चन रहता है। मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो कीजिएगा तो इसमें आप 35 में 35 स्कोर करने लायक हो जाइएगा। इसमें से मान लेते फिर आप 2-3 नंबर का नहीं स्कोर कर पाइएगा, फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। यहां से आप अच्छे खासे ढंग से भैया जो है मान लेते हैं कि 32 नंबर 33 नंबर यहां से भी आप स्कोर कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा। अगर मेरे बताए हुए टॉप इंपोर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने जो बताया आपको गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक ये सब कर लेते हो, तो मैं बता रहा हूं कि इतना आपका नंबर आ रहा होगा। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं भैया जी, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि बायोलॉजी की अगर बात करें भैया जी तो 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भैया जी, लगभग 32 मार्क्स का सब्जेक्टिव भैया जी, 64 नंबर तो यहां से आ गया भैया जी। अगर प्रैक्टिकल की बात करें भैया जी, तब प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है ना भैया जी, उस प्रैक्टिकल के पेपर में 30 नंबर का तो पेपर रहता है, लेकिन अक्सर जो बोर्ड्स के जो भी स्कूल्स वगैरह होते हैं वो 26 से 27 नंबर स्टूडेंट्स को देते हैं। मतलब यहां से अगर हम 27 नंबर भी मान लेते हैं भैया जी, फिर भी जो है भैया जी 90 प्लस नंबर तो आ रहे हैं भैया जी। अरे मान लेते हैं कि 90 प्लस नहीं आया, मान लेते हैं कि 90 प्लस नहीं आया, कोई बोला है कि इसमें हमारा और कम नंबर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें से कितना कम आ जाएगा, ऐसा थोड़ी कि 54 नंबर आ जाएगा। 54 नंबर का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा कम हो रहा है। 54 नंबर का समझ रहे हो, मतलब 16 नंबर आपका अगर छूट रहा होगा तब 54 नंबर आपका आएगा, लेकिन 16 नंबर आपका छूटेगा नहीं भैया जी पेपर में, थ्योरी के पेपर में। तो 90 प्लस आसान से ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो, और मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करते हो तो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट्स अगर ठीक से कंप्लीट नहीं है तो आपके लिए ये जो नोट्स हो सकता है वो बहुत बेहतरीन नोट्स सकता है, बहुत शानदार नोट्स हो सकता है। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश ऐसे नोट्स है जिससे 2023 और 2024 के सभी क्वेश्चंस टकराए थे, उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, पूरे के पूरे अपलोडेड है। फिजिक्स के जितने भी गेसिंग क्वेश्चन है, हमें पता है कि आप हमसे बायोलॉजी के बारे में पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन हम लोग बायोलॉजी नहीं करवा पाते उस चीज के लिए, सॉरी। जितने भी केमिस्ट्री थे, जितने भी फिजिक्स थे, वो सभी के सभी टकराए थे। जितने भी हिंदी और जितने भी इंग्लिश के पेपर थे वो सभी के सभी टकराए थे। इस नोट से बिहार बोर्ड के लगभग हजारों भाई बहन, बहुत हजार भाई बहन जो है इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको ये नोट से चाहिए होगा तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अंतिम समय में भी इस
नोट्स से आप बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यह एक ऐसा नोट्स है जिससे अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 1 घंटा में आप 5-5 को चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। 1 घंटा में, जी सही सुने, एक दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 1 घंटा में आप 5-5 को चैप्टर हिंदी इंग्लिश का कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये टॉपर्स द्वारा डिजाइन नोट्स है, मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए हुए थे और छोटे सरकार के खुद भी हिंदी में 90+ मार्क्स आए हुए थे, उन्हीं सब द्वारा ये नोट्स को डिजाइन किया गया हुआ। और इसके तो जो भी होते हैं ना भैया जी, 2023 टकराया है, 2024 टकराया है, 2025 का जो सेंटअप एग्जाम हुआ था पूरा का पूरा टकराया हुआ है, सब प्रूफ हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है। खैर नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बायोलॉजी में अच्छे खासे नंबर चाहिए ना, तो वो बताए हुए तरीकों को फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिएगा, कमेंट में एक बार जय बिहार कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया? 2025 में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा।